हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे, कल के डेट में इसका ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आउट हुआ है। हालांकि अभी रेलवे के साइट पे इसका जानकारी नहीं दिया गया है, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर ये न्यूज़ देखने को मिला है। ठीक है। अब भाई इस न्यूज़ के अंदर आपको बताया गया है कि टेक्नीशियन के अंदर दो ग्रेड पे वाले पोस्ट हैं, एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 और एक टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है वो लेवल 5 के अंतर्गत आता है, वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है वो लेवल 2 के अंदर आता है। और इसका इनिशियल बेसिक पे जो है वो 29,200 है लेवल 5 वाला का। ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला का, वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला का 19,900 है। ठीक। मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे B1 रखा गया है और ग्रेड 3 के लिए जो है वो कैटेगरी वाइज पोस्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड रखा जाएगा। ठीक है। आप एज क्राइटेरिया भी देख पा रहे होंगे, 18 से 36 है और 18 से 33 है। ठीक है। पोस्ट की संख्या भी आप देख पा रहे होंगे, 1100 है, 7900 है। ठीक है। वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डेट भी आप देख पा रहे होंगे, 9 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक का है। अब भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो टेक्नीशियन की वैकेंसी ग्रेड 3 के लिए है, ठीक है, ग्रेड 3 के लिए है, उसमें से मेरे भाई कौन से ट्रेड के लिए कितने कितने पोस्ट दिए गए हैं और कौन से जोन में कितने पोस्ट होंगे, ये सारा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे भाई मैं आपको दिखा देता हूं कि ग्रेड 1 के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए, ये ग्रेड 1 का नोटिस है भाई। ग्रेड 1 के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, बीएससी फिजिक्स में होना चाहिए। ठीक है। बीएससी आपका बैचलर इन साइंस होना चाहिए, या तो आप फिजिक्स में करके रखे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस के अंदर, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है और के अंदर बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो भाई ये सब कॉम्बिनेशन मिला करके, जैसे आप ऑनर्स पेपर लेते हो तो उसके साथ में कॉम्बिनेशन होता है ना। मान लो आप ग्रेजुएशन के अंदर हिस्ट्री ऑनर्स लिए हो, तो भाई उसके साथ में सब्सिडरी के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस या फिर इन्वायरमेंटल साइंस इस टाइप से रखते हो, तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन के रूप में यदि आपने फिजिक्स लिया हुआ है तो कॉम्बिनेशन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, तो चलेगा। ठीक है। या फिर यहाँ पे आपका ऑनर्स पेपर के अंदर भी फिजिक्स रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो, कंप्यूटर साइंस रहा हो, तो ये चलेगा। ठीक है। तो ये लेवल 5 का क्राइटेरिया रखा गया है। अब चलिए मैं लेवल 2 के अंतर्गत जो यहाँ पे ग्रेड 3 की वैकेंसी है उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं जोन वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा और साथ में प्रत्येक जोन के अंदर क्या क्या सीट रखे गए हैं इसके विषय में भी मैं आपको जानकारी देने का यहाँ पे प्रयास करने वाला हूँ। देखिए, एक नोटिस यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे के अंदर से निकल के आया है और इसके अंदर आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे कि मैं सबसे पहले तो थंबनेल के अंदर ये मैंने आपको बताया था कि कौन से ट्रेड के लिए कितने सीट होंगे और किस जोन के अंदर जो है वो कितने कितने सीट दिए जाएंगे। ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ था। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग आईटीआई के ट्रेड को कवर किया जाता है, जैसे कि वेल्डर हो गया। ठीक है। वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन और फीटर तो कॉमन है, सबको पता है भाई, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर। ठीक है। ये तीन तो आपका कॉमन हो जाएगा। एक आपका जो है वो कारपेंटर। ठीक है, कारपेंटर। उसके बाद मेरे भाई डीजल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, और फिर मेसन। ठीक है, मेसन, ब्लैक स्मिथ, और यहाँ पे कारपेंटर तो मैंने बता दिया। तो मुख्य रूप से ये कुछ 4-5 ट्रेड को यहाँ पे कवर किया गया है दोस्तों। इसके अलावा भी भाई बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जैसे टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, इतने सारे ट्रेड्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जोन वाइज अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है मेरे भाई। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना कि ये केवल भोपाल जोन के लिए, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ये आता है भोपाल जोन, तो ये केवल भोपाल जोन का है, बाकी 20 आरआरबी बचे हुए हैं। ठीक है। तो भाई मान लीजिए किन्हीं का टर्नर है, मशीनिस्ट है, या फिर मेरे भाई मोटर मैकेनिक व्हीकल है, तो डरने की आवश्यकता नहीं, कोई ना कोई जोन में उसकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। हर जोन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, हर जोन का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। तो जोन वाइज जब कंप्लीट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर 2024 जब पब्लिश हो जाएगा यहाँ पे रेलवे के साइट के अंदर, तो वहां से मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि किस जोन के अंदर जो है वो कौन कौन से आईटीआई ट्रेड का यहाँ पे मौका मिला है। फिलहाल तो आप भोपाल जोन से काम चला लो। भोपाल जोन के अंदर ये 5 ट्रेड का वैकेंसीज है। ठीक है। वेल्डर का है, डीजल मैकेनिक का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपका कारपेंटर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन और फीटर के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो फीटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए है। तो ये 5-6 ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
कुछ जोन ऐसे होंगे जहां पे आपको टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, ये सारा जो ट्रेड है, इन ट्रेडों के लिए भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे ये इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है दोस्तों साइट के अंदर, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा आप देख सकते हो, सीट सबसे अधिक 180 है, जो कि आपका इलेक्ट्रीशियन के अंदर है, देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन के अंदर है। ठीक है, जबलपुर डिवीजन, भोपाल डिवीजन, ठीक है, जबलपुर, भोपाल और कोटा डिवीजन 160 वैकेंसीज है भाई, देख सकते हो काफ़ी सीटें हैं। तो इस टाइप से जैसे जैसे आते जाएगा मेरे भाई, मैं आपको सारा डिटेल्स बताते जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लेकर यूट्यूब पे आते हैं सर, तो एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है रेलवे के लिए। एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है और उस एनसीईआरटी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, कोई भी आप पब्लिकेशन ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन है, बिहार में खूब चलती है, कोई भी मतलब ले लीजिए जो पब्लिकेशन अच्छी हो, जिसमें पुराने ईयर्स के पेपर्स दिए गए हो और एनसीईआरटी के सवाल हो, उसको सोल्व कीजिए। थैंक यू सर।